दोस्तों, जिस तरह दिन में धूप और छांव आती जाती रहती है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। दुख के समय हमें धैर्य रखना चाहिए और शांत मन से उससे उभरने का रास्ता खोजना चाहिए। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो और जब बात धन, अपनी पत्नी और खुद की जान की हो, तो हमें सबसे पहले किसकी रक्षा करना चाहिए। इस लेख में हम चाणक्य नीति से बताई गई आचार्य चाणक्य की उन 3 गूढ़ बातों के बारे में जानेंगे, जिन्हें संकट के समय आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आपातकाल के लिए पैसे बचाएं। वैसे तो इस दुनिया में हमें अपना जीवन जीने के लिए हर पल पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन चाणक्य यहाँ अतिरिक्त धन कमाने और उसे संचय करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपातकाल के समय जब हमारे अपने ही हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, तो हमारा बचाया हुआ पैसा ही हमारे काम आता है। पैसे बचाना एक तरफ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जरूरत है, तो दूसरी तरफ मजबूरी, क्योंकि उनके पास संकट से निपटने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। दूसरी ओर अमीरों को पैसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे पहले से अमीर होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि चाणक्य ने सभी को पैसे बचाने के लिए क्यों कहा। इसका जवाब है कि लक्ष्मी स्वभाव से चंचल होती है। अगर आज हमारे पास है तो कल नहीं भी हो सकता है। ऐसे में चाहे आप अमीर हो या गरीब, मुश्किल समय में बचाया हुआ पैसा ही आपके काम आता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने धन की रक्षा करना चाहिए। दूसरा है, अपनी पत्नी की रक्षा करें। पत्नी पैसे से भी ज़्यादा कीमती होती है और इसलिए पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अगर किसी पुरुष के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसी चीज़ का होता है तो वह है उसकी पत्नी। पति पत्नी के रिश्ते खास तौर पर पत्नी के त्याग और समर्पण की मिट्टी के घड़े और मिट्टी के उदाहरण से समझाया जा सकता है। अगर मिट्टी का घड़ा स्त्री है तो भट्टी को पुरुष। इसलिए मिट्टी के बर्तन को भट्टी से इस तरह पकाना होता है कि वह ना तो कच्चा रहे और ना ही ज़्यादा पक्का रहे, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में मिट्टी का बर्तन बेकार हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए मिट्टी के बर्तन को भट्टी से इस तरह पकाना होता है किसी दोनों की शर्त कता बनी रहे, तभी गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का आनंद लिया जा सकता है। अगर कोई पुरुष दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है और अपने परिवार को एकजुट रखता है, तो अपनी पत्नी भी अपने घर को संभालने के लिए, पति को संभालने के लिए और हर परिस्थिति में अपने पति को साथ देने के लिए प्रतिबद्ध होती है। इसलिए अगर कभी पत्नी के जीवन या स्वाभिमान पर बात आए तो पति को अपने धन की चिंता किए बिना सबसे पहले अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करना चाहिए। इसी कारण धन से भी पहले अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहिए। तीसरा है, सबसे पहले खुद की रक्षा करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो तो ऐसे स्थिति में वो सबसे पहले अपने धन और पत्नी दोनों को त्याग करके खुद की रक्षा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वह व्यक्ति जीवित रहेगा, वह पुनः अपना धन और पत्नी वापस पा सकेगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा तो उसके पास धन और पत्नी होने का कोई लाभ नहीं। आपातकाल या बुरे समय के लिए थोड़ा थोड़ा करके धन बचा कर रखना चाहिए, लेकिन अगर बात पत्नी के सम्मान या जीवन की आती है तो पति को धन के प्रति मोह त्याग कर अपनी की रक्षा करना चाहिए। लेकिन जब बात खुद के जीवन में आती है तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन की रक्षा करना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए चाहे उसे अपना धन या पत्नी को क्यों न खोना पड़े। दोस्तों, चाणक्य नीति की शिक्षाएं, सिद्धांत और उदाहरण शामिल है। हालांकि यह सिद्धांत और शिक्षाएं
व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग इस चाणक्य नीति को समझें और इसे अपने जीवन में उतारें।